शुक्र। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, और बहुत आज धन्यवाद आपको भी। अच्छा, शिविर लगाने का आपके मन में कैसे विचार आया? ऐसा है कि बहुत दिनों से जो है हमारे पेशेंट जो आ रहे थे मेरे क्लिनिक में, उन लोगों का कहना था कि सर जो है से बहुत तरह की जो बीमारी है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी सी, आए दिन जो है कि हम लोग क्लिनिकल के दौरान जो है कि इंटरेक्ट होते थे पेशेंट सबसे। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगा कि जो गांव देहात से जो आ रहे हैं पेशेंट लोग, उन लोगों में अवेयरनेस अभी लीवर डिजीज़ और पेट डिजीज़ के बारे में नहीं है। इसलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, पेशेंट को लेकिन अवेयर हम करने के काटना लिए। चाहेंगे आपकी बातों को सर। आप ओरल हेल्थ से देखते देखते गट हेल्थ और गैस्ट्रो और लीवर पे कैसे चले गए? जी जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुंह और दांत और पेट, ये तीन चीज़ जो है लगभग हमारे सिस्टम के जो सिस्टमिक हमारा जो बॉडी है उसके सिस्टम को 75% जो भी आप बीमारी हम लोग जो पेशेंट जो झेल रहे हैं, जी हाँ। ओरल हेल्थ से लेकर के और पेट की बीमारी, पेट और ओरल हेल्थ अगर मेंटेन हो जाए और सही हो जाए तो बहुत सारे जो सिस्टमिक डिजीज है उससे पेशेंट जो है कि राहत उसको मिल सकती है। और मुंह और जो दांत जो है वह पोर्टल ऑफ एंट्री बोला जाता है आपको, बीमारी के पोर्टल ऑफ एंट्री है। अगर दांत और मुंह अपना स्वस्थ रहे और अच्छे से काम करे तो बहुत सारी बीमारी को जो है कि सब ओवरकम कर सकते हैं। अपना लीवर और पेट को बहुत कम जो है से मतलब मेहनत करना पड़ेगा और वो आप ऑटोमेटिक लोगों में आप इतना डेडिकेट होके प्रैक्टिस करते हैं अपने ओरल हेल्थ के प्रति, और क्या आगे इरादा है इन लोगों के पीछे जो अवेयरनेस फैला रहे हैं और जो संपूर्ण यानी कि चिकित्सा जगत में, यानी कि एक व्यक्ति को जो आपको हम देखते हैं पर्सनली क्लिनिक पे काम करते हुए इतना डेडिकेट और परफेक्शन के तहत, तो आज जो आपने शिविर लगाया और इतने अच्छे डॉक्टर आईजीआईएमएस से आए उनका शिविर लगाया, उनसे आपने अपॉइंटमेंट लिया, अपने क्लिनिक पे जगह दिया, तो लोगों को जो भावना आया और आप जो इसमें डेडिकेट होके किए, और तो इससे आपको क्या लग रहा है जो लोग कितने लाभान्वित हो रहे हैं, और आपका जो सोच है शायद हम इससे परिचित हैं, तो इस आगे इसको कैसे रूपांतरित करेंगे? नहीं नहीं, सबसे पहले तो डॉक्टर VM दयाल सर जो हैं, जो MBBS DM गैस्ट्रोलॉजी पूर्व डीन और प्रोफेसर गैस्ट्रोलॉजी विभाग IGMS के हैं, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण टाइम निकाला और हम लोग के रिक्वेस्ट को उन्होंने मतलब स्वीकार किया और उन्होंने एक डेट निश्चित किया कि हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ऐसी बात है तो मतलब कि हम अपना टाइम दें, महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए। और सर भी जो है कि काफ़ी मतलब लोगों में इस तरह का जो है कि अवेयरनेस कैंपेन कर करके, जिस तरह से बीमारी बढ़ती जा रही है, गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर वगैरह हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया, ठीक है ना, और जो जिस तरह से क्या बोलते हैं अल्कोहल एडिक्ट जो हैं उनमें जो बीमारी फैल रही है, तो सर भी अपनी चिंता जाहिर किए और बोले कि नहीं कि डॉक्टर साहब की अगर ऐसी परिस्थिति में मतलब कि हम लोग का एक सामाजिक दायित्व, प्रोफेशनल दायित्व तो है ही है, और सामाजिक दायित्व भी बनता है कि लोगों में जो है कि अवेयरनेस कैंपेन फैला करके हम जो है लोगों का जो उद्धार करें, खास करके उन लोगों का जो दूर देहात में रहने वाले हैं, जो अप्रोच नहीं कर सकते हैं पटना जा करके, उनको जो है से मतलब कि एक प्लेटफॉर्म दिया गया है ताकि जैसे से वो इसकी व्यवस्था का जैसे हाँ हाँ फायदा लाभ उठा पाए। लेकिन ऐसा पहली बार हम देख रहे हैं जो कोई डेंटल हॉस्पिटल चलाते हुए पूरे हेल्थ के लिए, पूरे गैस्ट्रो के लिए, पूरे लीवर हेल्थ के लिए, पूरे गट हेल्थ के लिए इतना प्रयासरत है। आपके जहन में क्या क्या भी चल रहा है? देखिए, चूँकि एक चिकित्सा पेशा से जुड़े होने के नाते और दांत और मुंह का हम इलाज करते हैं, इसके साथ साथ जो पेशेंट सब आते हैं तो हम हमेशा इंटरेक्ट होते हैं और इनकाउंटर होते हैं पेशेंट से कि डॉक्टर साहब की कोई मतलब कि आपके नज़र में इस तरह की कोई व्यवस्था हो जहां मतलब अप्रोच कर करके हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं, तो आप ऐसा कोई अगर आपके नज़र में हो तो ऐसा व्यवस्था आप कीजिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हीं की समस्या को ओवरकम करने के लिए हम लोग उसके तरफ बढ़े हैं। अच्छा, मास लेवल पे इसको, यानी कि पूरे सामाजिक मास लेवल पे इसको कैसे आप आगे ले जाएंगे, और कैसे आप इस चिकित्सा क्षेत्र को क्या सोच रहे हैं आगे के दिनों में? हम तो चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने मतलब जिससे कि सारे जो वरिष्ठ चिकित्सक लोग हैं मतलब समाज के और शहर के, वो लोग जो है किसी एक कार्यक्रम संडे के संडे कम से कम टाइम निकाल करके सोसाइटी में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट हों और बीमारी को दुरुस्त करें, क्योंकि समाज व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी हमारा समाज स्वस्थ होगा, जब समाज स्वस्थ होगा तभी आपका देश प्रदेश और मतलब कि सरकारें स्वस्थ होंगी। जैसा कि कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है, आपके कुछ सहयोगी हैं डॉक्टर हरिकिशोर जी, बीके रंजन सर लोग, इन लोग के बारे में क्या आज का जो शिविर था उसमें कितना अपेक्षित सहयोग मिला आज?
नहीं, मतलब कि अगर सच कहा जाए तो जिन व्यक्तियों को आपने नाम लिया, इन लोगों के बगैर जो है से इन लोगों को मतलब कि अगर छांट दिया जाए तो शिविर का संचालन संभव ही नहीं था। इन लोगों ने पूरी शक्ति इन्होंने झोंक दिया पेशेंट को, मतलब कि ये लिफलेट पहुंचाने में अपने माध्यम का प्रयोग करते हुए, और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ी रोल है, बहुत बड़ा अहम रोल है। और क्या आप ग्रास रूट पे भी जाना चाहेंगे? बिल्कुल, मतलब कि मेरा तो प्रयास हमेशा से रहा है कि ग्रास रूट लेवल पर जाकर के काम किया जाए और निस्वार्थ भाव से पेशेंट, मतलब कि समाज को स्वस्थ किया जाए, व्यक्ति को स्वस्थ किया जाए। व्यक्ति को स्वस्थ किया हाँ, देश जाए, को स्वस्थ समाज को स्वस्थ करना तो फिर दूसरी बात होगी, अभी तो व्यक्ति को स्वस्थ करना है नहीं। आपका जब व्यक्ति से ही समाज का निर्माण समाज होता स्वस्थ। और दूसरी बात ये आपसे जानना चाहेंगे, जो आप इस मतलब इस क्लिनिकल प्रोफेशन को चाहते हुए देखते हैं, इस सब सामाजिक सहयोग की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव रहता है, क्या इससे आपको कोई पर्सनल हानि नहीं होती है? जी नहीं, बिल्कुल यहाँ नहीं, हानि नहीं होती है। मतलब नफ़ा नुकसान की जब बात जो है कि ये सब जो ये डॉक्टरी प्रोफेशन है, जो हम लोग का चिकित्सा प्रोफेशन है, इसमें तो लाभ और नुकसान की बात ही नहीं होनी चाहिए। आप इस पेशा में इसलिए आए हैं कि लोगों को कुछ देने के लिए और स्वस्थ देने के लिए। आप के पास आप करोड़पति आदमी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक दांत में आपका दर्द हो गया तो आपका दिन भर जैसे मतलब कि आप एक डॉक्टर के लाइन में खड़ा होकर के इलाज करने के लिए आप प्रयास करेंगे, उसके बाद फिर आप अपने बिजनेस को देखेंगे। तो स्वास्थ्य जो है कि सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस चीज़ है, और मेरा उद्देश्य है कि हर तरह से व्यक्ति को स्वस्थ किया जाए। हर तरीके से उसके मानसिक स्वास्थ्य पे भी काम कर रहे हैं सर क्या? देखिए, ये तो मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन जितने सहयोगी लोग हैं, अगर ये लोग चाहेंगे तो उस तरह से बात किया जाएगा आगे। मतलब कि आपके अवेयरनेस के दौरान हम देखते हैं आप मानसिक स्वास्थ्य को भी टच करते रहते हैं, जैसा कि मैंने एक दो जगह पाया है, लोगों को स्पिरिचुअल जोड़ना, फिर कभी कभी बहुत सारे आपके मतलब आपके क्लिनिक में लगे हुए हैं स्वामी विवेकानंद, और इनका बहुत यानी आपके जीवन पर प्रभाव हम देखते हैं, इनसे काफ़ी आप इंस्पायर हुए हैं। तो आप इस इंस्पिरेशन को कैसे आप अपने सोशल और क्लिनिकल जीते हैं? जी जी, निश्चित रूप से अभी जो भाग दौड़ का जो आदमी का लाइफ स्टाइल है, जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, मतलब अपने समय को मतलब पीछा कर रहे हैं, उसी परिस्थिति में मतलब योगा और मेडिटेशन, ये दो जो चीज़ है उसको अगर मतलब कि अगर आप साथ कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो तेज़ रफ्तार जो है उस पर आदमी को जो है कि से थोड़ा सा मतलब कि विराम तो नहीं लगेगी, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा उसमें एक स्पेस मिल जाएगा। और अध्यात्म और मेडिटेशन, इससे अगर आप मतलब प्रैक्टिस में आ जाते हैं और इसको अपना लेते हैं कोई भी आदमी, तो समाज ऐसे ही बहुत बड़ा मतलब कि बहुत सारी बीमारियों से जो है कि मानसिक रूप से निकल जाएगी और हमारा समाज जो है कि स्वस्थ हो जाएगा। तो आज आपके शिविर में जितने पेशेंट आए, जो लोग सब आए, तो उनसे आप सर जो आए थे डॉक्टर BM दयाल, और आप जब वो देख रहे थे या वो क्लिनिक को आपके शेयर कर रहे थे, तो उस पेशेंट के देखने के बाद आपको, जब अभी तक तो आप डेंटल सेगमेंट को देखते थे, लेकिन आज एज ए लीवर या गैस्ट्रो देखने के बाद क्या लगा, जो यानी हम भी हैंडल या टेकल कर सकते हैं, या और ज़्यादा समाज में अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, या सही व्यक्ति को सही चिकित्सक के पास जाना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा ने आपने बताया कि जो पेशेंट आए, डॉक्टर साहब का जो पेशेंट के प्रति जो इंटरेक्शन था, पेशेंट ने जिस तरह से खुलकर डॉक्टर साहब से अपने समस्याओं को शेयर किया, तो एक कनेक्टिविटी जो है, एक कनेक्टिविटी डॉक्टर और पेशेंट के प्रति कनेक्टिविटी जो है कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो। और पेशेंट को लग जाता है कि मतलब कि सही में मतलब कि मेरी बात को सुना जा रहा है, चिकित्सक मेरी बात को सुन रहे हैं, तो पेशेंट की आधा बीमारी जो है उसी में मतलब कि वो अपने को राहत महसूस करता है वो। तो डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन और कनेक्टिविटी जो है, और एक सिंपैथेटिक मतलब कि आपका एटमॉस्फेयर में आप देख रहे हैं, तो उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। जितना दवा प्रभाव करता है उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आपका जो सिंपैथेटिक जो आपका एटीट्यूड है पेशेंट के प्रति, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा, और शहर के आप एक प्रमुख हिस्से पे हैं, यानी कि उत्तरी छोर, यानी SKMCH यानी 0 माइल केंद्र है, SKMCH से पहले एक केंद्र है। क्या आप शहर के और भी हिस्सों में ऐसा शिविर लगाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब से बात होने के बाद डॉक्टर साहब कोऑपरेट अगर करेंगे तो हम चाहेंगे कि विभिन्न हिस्सा में जो है कि प्रखंड लेवल पर भी इस कैंप को लेके जाऊं और लोगों में जो है कि अवेयरनेस फैला करके और स्वास्थ्य लाभ पहुंचाऊं। अच्छा, गट हेल्थ यानी कि गैस्ट्रो या लीवर, क्या लग रहा है अभी जो समाज में
सरकार के तरफ से तो पूरी तरह बैन है, लेकिन अल्कोहलिक लीवर और अल्कोहलिक टीथ दोनों में कुछ डिफरेंस बता, माने आपके नज़रों में, जो लोगों को समाज के नज़र में जाए और मीडिया के माध्यम से इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। जी जी। नहीं, अभी जो ये तो अलग विषय है, मतलब क्लिनिकल। हाँ हाँ, लेकिन क्लिनिकल एस्पेक्ट ये है कि जो एडिक्ट रहते हैं, मतलब कि बहुत सारे पेशेंट जो अल्कोहलिक एडिक्ट है, उनको जो है कि बहुत सारी मेडिसिन वगैरह जो है कि हम लोग नहीं दे सकते हैं उस कंडीशन में। उस कंडीशन में कभी कभी ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं और सही बात को बता नहीं पाते हैं वो, या फिर जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। ऐसी परिस्थिति में अल्कोहल अवेयरनेस फैला कर करके कि अल्कोहल का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या क्या उसका मतलब व्यक्ति पर पड़ता है, उसके परिवार पर पड़ता है, उससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसको जो है कि इसे मतलब कि अल्कोहल डी एडिक्शन, इस पेट और लीवर पर बात करने के दरमियान हम लोग साइलेंटली जो है डी एडिक्शन पर भी मतलब काम कर रहे हैं, चाहे वो टोबैको का डी एडिक्शन हो या फिर अल्कोहल का डी एडिक्शन हो, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है ओरल हेल्थ के लिए और एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए मतलब कि प्राइम इंपॉर्टेंस का चीज़ है। अच्छा, लोगों को आप इस मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आज का शिविर हुआ, आपने इस बात को कंट्रीब्यूट किया, लोगों को बहुत ज़्यादा सेवा दिलाए, सर आए, और आप एक लाइन में, एक पंच लाइन में क्या मैसेज देते हैं लोगों को? लोगों से मतलब कि हम यही आह्वान करना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को केंद्र में रखें। आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ है, और आप स्वस्थ हैं तभी आप कोई भी जो मतलब गोल है या लक्ष्य है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो या किसी भी फील्ड में आप हासिल कर सकते हैं। और लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस अवेयरनेस कैंपेन का जो है कि अधिक से अधिक फ़ायदा उठावें, और जो डॉक्टर साहब सुझाव दिए हैं उसको आत्मसात करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, स्वस्थ रहें और स्वस्थ वातावरण तैयार करें समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। रखें सर। मैं डॉक्टर दिवाकर, डेंटल सर्जन, डीएन डेंटल हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर 0 माइल।